हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंट्रांस नॉलेज। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं बल तथा गति के नियम के कुछ इम्पोर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन जो आप लोगों के एमयू, जामिया एंड बीएचयू के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने के कारण है। तो एक नंबर का हमारा करेक्ट आंसर है ए, पृष्ठीय तनाव। ए हमारा करेक्ट आंसर है एक नंबर का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक पृष्ठ पर कार्य करने वाले बल को दोगुना तथा पृष्ठ क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दाब हो जाएगा। तो 2 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर है बी, 4 गुना। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 3, यदि हमें किसी पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो तथा उस पर आरोपित बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात हो तो हम गणना द्वारा पिंड डैश ज्ञात कर सकते हैं। तो 3 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर है ए, त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर है 3 नंबर का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के। क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, एक पिंड पर नियत बलीय कार्य कर रहा है तो पिंड गति कर रहा है। तो 4 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर है बी, एक समान त्वरण। बी हमारा करेक्ट आंसर है 4 नंबर का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 5, औसत चाल और औसत वेग की संख्यात्मक मानों का अनुपात सदैव होता है। तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर है ए, इकाई या इकाई से कम। 5 का ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 6, एक भारी गेंद विरामावस्था में है जिसका भार m है तो उसका संवेग होगा। 6 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर है सी, 0 होगा, उसका संवेग 0 होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी द्रव का घनत्व अधिक हो तो उसी गहराई पर दाब क्या होगा। तो 7 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर है डी, अधिक होगा। डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक नियत बल किसी विरामावस्था वस्तु पर आरोपित किया जाए तो पिंड द्वारा किया गया विस्थापन तथा समय टी में संबंध होगा। तो 8 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर है बी, टी स्क्वायर। बी हमारा करेक्ट आंसर है 8 नंबर का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल रहा हो तो वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु, तो 9 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर है सी, पर लगे बल के अनुपाती है। सी हमारा करेक्ट आंसर है 9 नंबर का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो डी, उस पर आवश्यक कोई परिणामी नेट बल कार्य करता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, किसी वस्तु पर संवेग में 20% की वृद्धि होती है तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि होगी। 11 का हमारा करेक्ट आंसर है डी, 44%। डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 12, दो बल तथा साइज में बराबर परंतु भिन्न धातुओं के बने हैं। बराबर परिमाण के बल लगाने पर वह क्षैतिज तल में गतिशील हो जाते हैं। यदि एक ब्लॉक में उत्पन्न त्वरण दूसरे में उत्पन्न त्वरण का 5 गुना हो जाए तो दोनों के द्रव्यमान का अनुपात होगा। तो 12 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर है ए, 5:1 होगा, यानी ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 13, 20 किलोग्राम के द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर प्रति गति से चल रहा है तो उसका संवेग क्या होगा। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 × 10 = 200 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी सी हमारा करेक्ट आंसर है 13 नंबर का। चलते हैं द्रव्यमान के किसी पिंड का संवेग निर्भर करता है उसके, तो 14 नंबर का हम करेक्ट आंसर है बी, वेग पर। 20 का करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 15, एक नियत बल
1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता तो उस बल का परिमाण होगा। तो 15 का करेक्ट आंसर है 1 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 16। संतुलित बल वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन डैश कर पाते हैं। 16 का हमारा करेक्ट आंसर है ए, नहीं कर पाते। ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 17। संतुलित बलों का परिणामी बल डैश होता है। तो 17 का हमारा करेक्ट आंसर है डी, 0 होता है। डी हमारा करेक्ट आंसर है 17 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 18। नियत चाल से सरल रेखा में गति पिंड में 18 का हमारा करेक्ट आंसर है सी, त्वरण 0 होता है। सी हमारा करेक्ट आंसर है 18 नंबर का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। दो पिंड के द्रव्यों का अनुपात 3:4 है तो पहले पिंड पर कुछ बल लगने से 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, तो उतना ही बल लगाने से दूसरे पिंड का त्वरण कितना होगा। तो 19 का हमारा करेक्ट आंसर है बी, 4.5। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 20। अगर ट्रेन तेज़ गति से चल रही है और उसके अचानक रुक जाने पर उसमें बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो 20 का हमारा करेक्ट आंसर है डी, जड़त्व के सिद्धांत पर। डी इसका करेक्ट आंसर है।